Hello, good morning, dear students. So, today we are going to start chapter 3, new topic of chapter 3. आज से बेटा इस टॉपिक से हमारा थर्ड चैप्टर एक्चुअल स्टार्ट हो रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट. डिफाइन electric current write down its unit and dimensional formula and also define 1 ampere. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो हमें डिफाइन करना है. सो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंडक्टर यहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं. ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए. इसमें से नंबर ऑफ चार्जेस पास हो रहे, और चार्जेस के हमने देखे थे दो टाइप्स होते हैं. एक होता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब Q प्लस लेते हैं. सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. और यहाँ से आपको रिजल्टेंट चार्ज मिलेगा जिसको हम नेट चार्ज बोलते हैं. सो पहले तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते, कंसीडर ए कंडक्टर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A. For time t, charges Q plus and Q minus are passing through this area. So net charge Q is equal to Q plus minus Q minus. नेट चार्ज बेटा क्या होगा? Q प्लस माइनस Q माइनस. तो नेट चार्ज मतलब वन काइंड ऑफ रिजल्टेंट चार्जेस. 11th में हमने रिजल्टेंट फोर्स का डेफिनेशन देखा था. मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसके दोनों साइड पे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं. इस साइड पे 5 न्यूटन है और इस साइड पे 10 न्यूटन. ठीक है, तो रिजल्टेंट आपको फोर्स कौन सी साइड मिलेगा? ऑलवेज इस डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि इस साइड का फोर्स क्या है? ग्रेटर इसके कंपैरिजन में. इसलिए तो सेम यहाँ पे दो चार्जेस है Q प्लस और Q माइनस. तो मुझे नेट चार्ज अगर फाइंड करना हो तो नेट चार्ज होगा Q, एंड Q इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ Q प्लस और Q माइनस. बट यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना चार्ज t टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो फिक्स नहीं होता है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती है. सो यहाँ पे ऑलवेज हम क्या कंसीडर करेंगे? एवरेज कंसीडर करेंगे. सो यहाँ पे पहले तो लिख देते इन t टाइम there is no any. सो आपका नेट चार्ज अगर लेना हो तो इन टाइम t there is no any fixed amount of flowing of charge throughout this area. Okay.
so we can take here the average current. एवरेज करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी. डेल्टा क्यू मतलब एवरेज चार्ज जो यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में डेल्टा टी टाइम में जो फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, एवरेज करंट बोलेंगे. तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर डेफिनेशन हमें लिखनी हो, सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, नेट चार्ज passing through the cross sectional area for time t. जो नेट चार्ज पास होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया में से उसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज करंट बोलते हैं. So average current I is equal to delta Q divided by delta T, so that I is equal to क्या होगा, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा T, so that I is equal to होगा dq डिवाइड बाय dt. ठीक है, लिमिट कंसीडर करते हैं तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलती है. तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, I इज इक्वल टू dq डिवाइड बाय dt. सो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दो यूनिट है. एक होगा यहां पे चार्ज है तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, राइट, क्या होता है कूलम. और टी है तो टी का होगा सेकंड. एक तो कूलम पर सेकंड हो गया और दूसरा है एम्पियर. कैपिटल ए लिख सकते हो, आइदर आप पूरा नेम लिख सकते हो, बट ए फर्स्ट लेटर आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो हमने एम्पियर लिखा है ना, यही ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, राइट. ये कूलम पर हो गया बेटा सेकंड. डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला I का m0 मास नहीं है, लेंथ भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, जस्ट एम्पियर है, तो एम्पियर का 1 होगा. ठीक है, चलो अभी करते हैं 1 एम्पियर डिफाइन करते हैं. इस क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक 1 एम्पियर. 1 एम्पियर डिफाइन करना हो देखो यहां से ही कर सकते हैं. यहाँ पे मैं 1 कूलम नेट चार्ज ले रहा हूँ और टाइम भी 1 सेकंड ले रहा हूँ, तो 1 डिवाइड बाय 1 दैट मीन्स क्या होगा, 1 एम्पियर ऑटोमेटिकली हो जाएगा यहाँ से. सो डेफिनेशन बनानी हो तो यहाँ से ही बन सकती है. 1 कूलम नेट चार्ज पासिंग थ्रू any cross sectional area for 1 second is called 1 एम्पियर. मतलब 1 सेकंड में अगर नेट चार्ज 1 कूलम पास हो रहा है, 1 सेकंड में 1 कूलम नेट चार्ज अगर पास हो रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, तो क्या होगा, जो करंट हम डिफाइन करते हो करंट ऑलवेज बेटा कितना होगा, 1 एम्पियर करंट हो जाएगा. तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर. इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर.
इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। ओके तो पहले तो एक कंडक्टर ड्रॉ कर रहे। कोई भी कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये सभी डायरेक्शन में होगी। क्लियर? So in conductors free electrons are responsible for electric current। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये जो क्वेश्चन है वो मोस्टली एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो सारे जो यहाँ पे पॉइंट्स हम नोट डाउन कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स में जो अंडरलाइन कर रहा है वो सारे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो आप भी इसके साथ भी अंडरलाइन कर देना। बट इन इलेक्ट्रोलाइट positive and negative ions are responsible for इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बट किस में? इलेक्ट्रोलाइट में, यहाँ पे कंडक्टर्स में। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। इन कंडक्टर्स free electrons are in random direction but after applying electric field के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, इसका सिंबल होता है E। इट विल एडजस्ट इन वन डायरेक्शन। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो कंडक्टर में तब क्या हो जाता है? एक ही डायरेक्शन में सब एडजस्ट हो जाते हैं। पहले कैसे होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स सब रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। अभी जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो सारे एडजस्ट हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, राइट? अभी कैसे एडजस्ट होंगे? तो यहाँ पे फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं कंडक्टर का। ये हो गया कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव आयंस, ये हो गया नेगेटिव। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट यहां से हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज प्लस क्यू से माइनस क्यू तक की होती है। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is from is from positive to negative charges। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज बेटा कहां से कहां तक की होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की होती है। दूसरा एक टॉपिक भी आपको एक पॉइंट आपको दिया है। इन 1 ग्राम ऑफ वाटर
देर आर 10⁻22 मोलिक्यूल्स। अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर आप ले रहे हो तो उसमें मोलिक्यूल के नंबर कितने होते हैं? 10⁻22 मोलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें जस्ट आपको एक ही चीज याद रखनी है कि जो कोई भी कंडक्टर होता है, जब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, एब्सेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तब वो एक सब रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, बट इन इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होता है उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, वो सारे रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो सब एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो जाते, ठीक है, वो भी डायरेक्शन यहाँ पे शो की। और 1 ग्राम ऑफ वाटर आप लेते हो तो उसमें मोलिक्यूल कितने होते हैं? 10⁻22 मोलिक्यूल। ओके, थैंक यू वेरी मच।